कि सागर में से गागर हर कोई भर सकता है, लेकिन गागर में सागर भरना बहुत कठिन है। इसलिए संतों ने 4 वेद, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया है। 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई, और उन्हीं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वही कथा व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने वही कथा सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने वही कथा परीक्षित को सुनाई। इधर सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, इनकी बड़ी सुंदर चर्चा हुई देवऋषि नारद जी के साथ में, और पूज्य सूत जी ने शौनकादिक ऋषि को ये कथा श्रवण कराई। तो ये 4 श्लोकों की जो भागवत कथा है, अहमे वाशमे वाग्दे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाइसो यथा तमः यथा महांत भूतानि भूतेषु च बचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक की भागवत को 18,000 श्लोक में श्री व्यास भगवान ने लिखा, और व्यास जी ने जब 18,000 श्लोकों में इस कथा को लिखा और इस संहिता को, इस पुराण को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को समर्पित कर दिया, तो सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित, जिसको मरने का श्राप था, 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से जिसकी मृत्यु हो जाएगी, उन राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। अब देखो, राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना है, तो वो परीक्षित की बात हम सभी की बात है, क्योंकि हम सभी को ही मरना है, और दिन 7 ही होते हैं, 8वां दिन तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब हम सभी को 7 दिन में ही मरना है, तो मुक्ति का साधन ढूंढना है। इस संसार सागर से हमारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। तो ये बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है, कभी कभी मिलता है, और इस शरीर को पाकर के यदि हम अपनी मुक्ति का साधन नहीं ढूंढ लेते हैं तो सब बेकार है। इसलिए पूज्य सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 7वें दिन मुक्ति दिलाई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना करके। तो यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ 88,000 ऋषियों की वार्ता होती है, बहुत बड़ा एक ऋषियों का समूह है, जहाँ पर हर समय चर्चा भगवान के नाम की चलती है, सत्संग चलता है, कथा चलती है, भगवत चर्चा चलती है। ऐसे वहाँ पर शौनकादिक ऋषियों के समक्ष में सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी को शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शूर समप्रभ सूताख्याय कथासारम मम कर्णरसायन। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रश्न किया कि भगवान, आप तो जिस प्रकार से सूर्य रात्रि का नाश कर देता है, सूर्य का प्रकाश अंधेरे का नाश कर देता है, अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार से आप कौन हैं? बोले अज्ञान ध्वंत विध्वंस, अज्ञान रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए आप सूर्य के, करोड़ों सूर्य के समान हैं। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यहाँ पर शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि भगवान, हमने कथाएं तो बहुत सुनी है, अब हमको कथा नहीं सुननी है, हमको कथा का सार सुनना है, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो उस कथा के सार को सुनाने के लिए सूत जी ने बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराया।